नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें भक्ति है, कठोर तपस्या है और है दिव्य कृपा का एक अद्भुत संगम। जी हाँ, ये कहानी है भगवान शिव के सबसे प्रिय, सबसे वफादार साथी नंदी की। जानेंगे कि उनकी आध्यात्मिक उत्पत्ति हुई कैसे। सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा कि भगवान शिव ने खुद ये वरदान दिया। ये एक पावरफुल ब्लेसिंग है जो बताता है कि शिव और नंदी को अलग नहीं किया जा सकता। पर सवाल ये है कि ये अटूट बंधन, ये रिश्ता आखिर बना कैसे? चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि शिलाद मुनि से। उनका पूरा जीवन आप कह सकते हैं योग और तपस्या के लिए ही था, मतलब गहरी आध्यात्मिक साधना। लेकिन उनकी ये जो भक्ति थी ना, वो उनके पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रही थी। अब शिलाद मुनि के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, एक धर्म संकट था। एक तरफ तो उन्होंने ब्रह्मचार्य का रास्ता चुना था, मतलब तपस्या और साधना का जीवन, और दूसरी तरफ उनके पूर्वजों की चिंता थी। उन्हें डर था कि अगर शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया तो उनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ आध्यात्मिक रास्ता और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए शिलाद मुनि ने एक बहुत ही अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि वो अपना आध्यात्मिक मार्ग तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पुत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए जो किसी सांसारिक विवाह से नहीं, बल्कि सीधे सीधे परमात्मा के आशीर्वाद से जन्म ले। तो अपनी इसी खोज में वो सबसे पहले पहुंचे देवों के राजा इंद्र के पास, और उनसे क्या मांगा? एक ऐसा पुत्र जो जन्म और मृत्यु के बंधन से एकदम आजाद हो। अब इंद्रदेव को ये समझने देर नहीं लगी कि ये वरदान देना तो उनके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने शिलाद को रास्ता दिखाया, परम शक्ति भगवान शिव का। अब इंद्रदेव की सलाह मानकर शिलाद मुनि ने शुरू की कठोर तपस्या। देखिए, तपस्या कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, जिसमें तन और मन सब कुछ बस एक ही लक्ष्य पर लगा दिया जाता है। और उनका लक्ष्य क्या था? भगवान शिव को प्रसन्न करना। ये भक्ति की आप कह सकते हैं पराकाष्ठा थी। शिलाद मुनि की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। लेकिन सवाल तो वही था, क्या इतनी कठोर, इतनी गहन तपस्या के बाद देवादिदेव महादेव प्रकट होंगे? क्या वो उनकी पुकार सुनेंगे? और हाँ, उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि वो खुद शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। इस दिव्य वरदान के साथ एक बहुत ही परेशान करने वाली भविष्यवाणी भी आने वाली थी। और फिर वो दिन आया। शिलाद मुनि जब अपना खेत जोत रहे थे तो उन्हें धरती में से एक तेजस्वी दिव्य बालक मिला। ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव का ही अंश था। उन्होंने बड़े प्यार से उस बालक का नाम रखा नंदी, और बस उनके आश्रम में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थीं। एक दिन क्या हुआ, दो बहुत बड़े ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम में आए। जैसे ही उनकी नजर बालक नंदी पर पड़ी, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। और फिर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उनकी भविष्यवाणी छोटी लेकिन दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। इसका मतलब था कि नंदी की उम्र बहुत कम है। ये सुनते ही शिलाद मुनि का दिल जैसे टूट गया। सोचिए, जिस बेटे को उन्होंने इतनी कठिन तपस्या के बाद पाया था, अब पता चल रहा था कि उसका जीवन ही छोटा है। लेकिन जब नंदी को अपने बारे में ये सच पता चला, तो क्या वो डरे? नहीं। क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अपना भाग्य बदलने के लिए तपस्या का ही रास्ता चुना। ये कहानी है एक छोटे से बालक की जो खुद मृत्यु को जीतने निकला था। तो नंदी निकल पड़े जंगल की ओर, और वहां उन्होंने शुरू किया अपने आराध्य भगवान शिव का गहन ध्यान। उनकी भक्ति इतनी सच्ची, इतनी मासूम थी कि उसमें मौत का डर भी कहीं पीछे छूट गया। अब सोचिए, एक छोटे से बच्चे की ऐसी निस्वार्थ और गहरी भक्ति, इसे देखकर भला भगवान शिव कैसे प्रकट ना होते? उन्हें आना ही था,
और यही आता है कहानी का वो सबसे खास पल, जब सच्ची भक्ति के आगे परमात्मा को भी झुकना पड़ता है और उनकी कृपा बरसती है। भगवान शिव नंदी के सामने आए और एक एक करके वरदानों की जैसी झड़ी लगा दी। सबसे पहले उन्होंने नंदी को मौत और दुख के हर डर से आजाद कर दिया। फिर उन्हें अमरता का वरदान मिला, मतलब वो समय के बंधन से ही परे हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, शिव ने उन्हें अपने सभी गणों का लीडर बना दिया, उनका अधिपति। और बस उसी पल वो बालक नंदी बन गया, नंदीश्वर, भगवान शिव का चिरस्थायी सबसे प्यारा साथी। और भगवान शिव की कृपा से नंदी का जीवन हर तरह से पूरा हुआ। उनका विवाह मरुतों की बेटी सुयशा से हुआ और वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के सबसे करीबी साथी और उनके वाहन बन गए। तो ये तो थी नंदी के जन्म की कहानी, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हर शिव मंदिर में जो हम देखते हैं ना कि नंदी हमेशा शिव के सामने बैठे होते हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मैसेज छुपा है, एक ऐसा संदेश जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, नंदी पुरुषार्थ का प्रतीक है, यानी सच्ची मेहनत और लगन का। वो हमें क्या सिखाते हैं? पहली बात, जैसे नंदी शिव का वाहन है, वैसे ही हमारा ये शरीर हमारी आत्मा का वाहन है। दूसरी, जिस तरह नंदी की नज़र हमेशा शिव पर टिकी रहती है ना, ठीक उसी तरह हमें भी अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर अपनी आत्मा की ओर लगाना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार सब कुछ अपने आप शुद्ध होने लगता है। और यही वो स्टेट ऑफ माइंड है, यही वो बैलेंस है जो हमें जिंदगी की किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मोक्ष तक भी। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम भी नंदी की तरह इस बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर के सच पर, अपने भीतर के परमात्मा पर फोकस कर पाते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।